हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डैमज़ल। इस मूवी में प्रिंसेस को एक ड्रैगन के लिए सेक्रीफाइस करा जाता है और ये रस्म सदियों से चलती आ रही है। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मूवी के स्टार्ट में हम एक बादशाह को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ घोड़े पे केव में जा रहा होता है। वहाँ वो एक चीज़ को बड़ी गौर से देख रहा होता है, तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है। उसके सिपाही उसका मुकाबला नहीं कर पाते और ड्रैगन एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देता है। अब सिर्फ बादशाह बचता है। वो उस ड्रैगन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सदियों बाद एक किंगडम को देखते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही गुर्बत छाई हुई थी, लोगों को खाने की तलाश में हैं और हम वहाँ की प्रिंसेस एलोडी को देखते हैं जिसके लिए एक किंगडम प्रिंस का मैरिज प्रपोजल आता है। एलोडी के डैड एलोडी को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कहते हैं क्योंकि जिस किंगडम से प्रिंसेस एलोडी का प्रपोजल आया था वो किंगडम बहुत ही अमीर था। तो उन्हें लगता है कि अगर एलोडी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने से उनके किंगडम के हालात फिर से ठीक हो सकते हैं। एलोडी अपने डैड की खुशी के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब शादी के लिए वो लोग दूसरे किंगडम जाने लगते हैं। उस रास्ते उन्हें ड्रैगन स्टैच्यू नजर आते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो किंगडम बहुत ही बड़ा और निहायत ही खूबसूरत है। एलोडी को वो पैलेस बहुत पसंद आता है। उसका वेलकम भी शाही तरीके से किया जाता है। फिर उन्हें उनके रूम में भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि वो लोग आपसे सुबह मिलेंगे। अब रात एलोडी खिड़की से देख रही होती है तो उसे पहाड़ों के पास आग जलती नजर आती है। अब सुबह होती है और उनकी मुलाकात उन लोगों से होती है। एलोडी और उसके डैड को वो लोग बहुत पसंद आते हैं। वहाँ की क्वीन उसके डैड से कहती है कि शादी के मामलात हम अकेले में तय कर लेते हैं और एलोडी और प्रिंस हेनरी भी बात करने बाहर चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि कहीं ये लोग मेरी शादी आपसे जबरदस्ती तो नहीं करा रहे। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझे तो आप बहुत पसंद आई। फिर वो लोग पहाड़ों के करीब चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि कल रात मैंने उस पहाड़ में आग जलती हुई देखी। तो प्रिंस कहता है कि वहाँ एक केव है, उसमें सदियों से रस्म चलती आ रही है और हमारी शादी के बाद भी हम उस रस्म के लिए वहाँ जाएंगे। एलोडी के डैड क्वीन से बात करके बाहर आती हैं तो वो बहुत अपसेट होते हैं। उनकी वाइफ उनके अपसेट होने की वजह पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताते। तो उसकी वाइफ क्वीन से बात करने चली जाती हैं, लेकिन क्वीन उससे बात नहीं करती और कहती है कि हमारी बात पहले ही तय हो चुकी है। अब वो अपनी दोनों बेटियों के पास आती हैं और उनसे कहती है कि मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो आगे कुछ बोलती तभी वहाँ उनके डैड आ जाते हैं और एलोडी की मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। अगली सुबह एलोडी और हेनरी की शादी हो जाती है। अब एलोडी हेनरी के साथ उसी पहाड़ जाती है जहाँ उसने आग जलती हुई देखी थी। अब एलोडी वहाँ पहुँच जाती है। वो लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस केव में एक ड्रैगन रहता है। 100 साल पहले उसने इस किंगडम में तबाही फैला दी थी, तो यहाँ के किंग ने उससे लड़ने का फैसला किया। वो इस केव में ड्रैगन से लड़ने आए। वो बहुत ही ताकतवर था तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। तो यहाँ के किंग ने उस ड्रैगन से डील की कि उसकी 3 बेटियों को उसके हवाले कर दे। ये फैसला करना किंग के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ के लोगों को बचाने के लिए दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अपनी बेटियों को उस ड्रैगन के हवाले कर दिया। उसके बाद ड्रैगन ने कभी इस किंगडम पे हमला नहीं किया। तब से लेकर अब तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। अब वो एलोडी और हेनरी के हाथ पर कट लगाकर उससे मिला देती है और कहती है कि अब से तुम लोग एक हो गए हो। अब वो वापस जाने लगते हैं तो प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी बहुत खुश होती है, तभी प्रिंस उससे सॉरी करता है और एलोडी को नीचे फेंक देता है और एलोडी नीचे गिर जाती है। एक पल वो बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ सोया हुआ ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार स्लिप हो जाती है। उसे सामने आग नजर आती है और फिर बहुत सारे परिंदे आग से जलकर मर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और एलोडी उसे देखकर बहुत डर जाती है। ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि एलोडी। तो ड्रैगन कहता है कि तुम यहाँ एक डील पूरी करने आई हो, मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खुशबू आ रही है। अब ड्रैगन उस पर अटैक करती उससे पहले ही एलोडी वहाँ से भागने लगती है और ड्रैगन उस पे आग से अटैक कर देता है, लेकिन एलोडी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक छोटी केव में चली जाती है।
और वहाँ ड्रैगन नहीं आ सकता था। उसकी आग से एलोडी का पाँव जल जाता है, लेकिन एलोडी हार नहीं मानती और वो अपने पाँव पे बैंडेज बांधती है और आगे जाने लगती है। वहाँ उसे नीले रंग की रोशनी वाला दरख्त नजर आता है, लेकिन बीच में खाई होती है। एलोडी जंप करती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो खाई में गिरने वाली होती है, तो वो अपने चाकू की मदद से ऊपर आ जाती है। अब एलोडी उस नीले रंग को देखती है तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो एलोडी अपनी स्लीव्स फाड़ कर कुछ इंसेक्ट्स को उसमें डाल लेती है ताकि आगे का सफ़र के लिए उसे रोशनी मिल सके। थोड़ा आगे जाकर एलोडी को एक पानी का चश्मा नजर आता है। वो पानी पीने लगती है, तभी वहाँ ऊपर ड्रैगन आ जाता है। वो एलोडी पर अटैक करता है, इससे पहले ही वो वहाँ से भागकर एक छोटी केव में छुप जाती है। ड्रैगन उससे कहता है कि कब तक भागोगी, कभी तो मेरे पास आओगी। इस केव में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर एलोडी समझ जाती है कि मुझसे पहले भी कई लड़कियों को कुर्बान किया गया है। एलोडी आराम करने के लिए लेट जाती है। उसे उस केव में वो सारी लड़कियां नजर आती हैं जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है और जिस इंसेक्ट से उसने लैंप बनाया था वो सारे उस जख्म पर बैठे होते हैं। एलोडी ये देखकर घबरा जाती है। वो फौरन इंसेक्ट्स को हटाने लगती है और वो देखती है कि उस इंसेक्ट्स ने उसके सारे जख्म ठीक कर दिए हैं। अब वो दीवार पे देखती है कि एक लड़की ने बाहर जाने का रास्ता बनाया होता है। एलोडी भी अपना नाम वहाँ लिखकर बाहर के रास्ते की तलाश में निकल जाती है। आगे जाकर उसे ऊपर से सूरज की रोशनी नजर आती है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। वो रास्ता नुकीली क्रिस्टल स्टोन से भरा था। एलोडी को वहाँ एक क्राउन मिलता है जिसपे वी लिखा होता है। ये वही लड़की होती है जिसने उस केव में मैप बनाया था। एलोडी को लगता है कि शायद एक वही लड़की थी जो जिंदा बचकर यहाँ से निकल गई। अब एलोडी हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगती है। एक दफ़ा तो वो स्लिप होकर गिरने ही लगी थी, लेकिन क्राउन उस क्रिस्टल में फंस गया जिससे वो बच गई और ऊपर जाने लगती है। नीचे ड्रैगन उसे ऊपर जाता हुआ देख लेता है। अब फाइनली एलोडी ऊपर पहुंचकर बहुत खुश हो रही होती है। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो पहाड़ों की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और आगे बहुत ही गहरी खाई होती है। उसका वहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी उसे वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं। वो उन्हें आवाज़ देती है, तभी वहाँ बाहर से ड्रैगन आ जाता है। एलोडी डर के पीछे हट जाती है और वो अपने बराबर में एक डेड बॉडी भी देखती है। वो समझ जाती है कि वो लड़की जिंदा नहीं बच पाई। ड्रैगन उससे कहता है कि कितना भागोगी, आज तक यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं निकल पाया। अब ड्रैगन एलोडी पर अटैक करता, तभी केव में उसके डैड की आवाज़ आती है, तो ड्रैगन वहाँ से चली जाती है। अब एलोडी को पता था कि उसके डैड की आवाज़ है, तो वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ जाने लगती है। रास्ते में उसे बहुत सारे गोल्ड के साथ ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे भी नज़र आते हैं, तो एलोडी समझ जाती है कि वो फीमेल ड्रैगन है। और जब किंग और उसके सिपाही केव में आए तो उन्होंने अंडों से ड्रैगन के बच्चों को निकलता देखा और उन तीनों बच्चों को मार दिया। इसी बात का बदला ड्रैगन आज तक ले रही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब किंग ने अपनी जान की भीख मांगी थी तो ड्रैगन ने कहा था कि जिस तरह मैं तड़पी हूँ उसी तरह मैं तुम्हें भी तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर जनरेशन से 3 बेटियाँ चाहिए, जिसकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को सुकून से रहने दूंगी। प्रेजेंट में एलोडी के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं, तभी ड्रैगन उन तक पहुंच जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ। तो ड्रैगन कहती है कि आवाज़ दो अपनी बेटी को और उसे यहाँ बुलाओ। तो एलोडी के डैड ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ भी हो सामने मत आना। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंजे का एक नाखून उसके सीने में डाल देता है। उन्हें तड़प के मरता हुआ देख के एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है और उसे सुनकर ड्रैगन उसे ढूंढने जाती है। ड्रैगन जब वहाँ से जाती है तो एलोडी मौका देखकर अपने डैड के पास जाती है। वो कहते हैं कि एलोडी तुम्हारी मॉम और सिस्टर शिप में तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम जाओ और मुझे माफ़ कर देना, और उनकी डेथ हो जाती है। अब जिस जंजीर से उसके फादर वहाँ आए थे एलोडी उसी से ऊपर चढ़ने लगती है और ड्रैगन उसे देख लेती है। ड्रैगन उस पर अटैक भी करती है, लेकिन एलोडी बचकर केव से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है। अब एलोडी घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ने लगती है और ड्रैगन भी उसका पीछा कर रही होती है। मौका पाते ही एलोडी घोड़े से उतरकर पत्थरों के बीच छुप जाती है और ड्रैगन एलोडी को वहाँ ना देखकर गुस्से में आ जाती है और वहाँ हर तरफ आग से हमला करने लगती है। वहाँ क्वीन ये सब देख के गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है और अब मुझे इसे ठीक करना होगा।
फिर वो उनके शिप पे जाकर एलोडी की बहन फ्लोरिया को अपने साथ ले जाने लगती है, तो उसकी मॉम उसे रोकती हैं, तो गार्ड उसे चाकू मार देते हैं। अब एलोडी शिप तक पहुंचने वाली होती है, तभी वहां उसकी मॉम जख्मी हालत में मिलती हैं, जो फ्लोरिया को बचाने जा रही थी। तो एलोडी मॉम से कहती है कि उसे मैं वापस लेकर आऊंगी, और वो अपने डैड के बारे में भी बता देती है। अब एलोडी केव में फिर से जाने लगती है। वहाँ क्वीन अब एलोडी की जगह फ्लोरिया को कुर्बान करने वाली थी। वो अपने और फ्लोरिया के हाथ पे कट लगाकर उसे मिला देती हैं और फिर नीचे फेंक दिया जाता है। एलोडी केव में पहुंच जाती है। वो सबसे पहले अपने डैड की तलवार ले लेती है और आयरन सूट में मिट्टी भर देती है, जो गिरने लगती है, और इसके ख़त्म होते ही वो आयरन सूट गिर जाएगा, जिसकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो सके। अब एलोडी अपनी बहन को ढूंढने जाने लगती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर वहीं ले जाती है जहाँ उसके बच्चों को मारा गया था, और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ एलोडी तुम्हें बचाने ज़रूर आएगी। तुम्हारे लोगों ने मेरे बच्चों को मारा, इसी तरह मैं एलोडी को भी मार दूंगी। मिट्टी खत्म होते ही आयरन सूट गिरने की आवाज़ सुनकर ड्रैगन उस तरफ जाने लगती है, और एलोडी मौका पाकर ही फ्लोरिया के पास आ जाती है। एलोडी फ्लोरिया से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे उसे सच बताना है। फ्लोरिया वहाँ से चली जाती है, तभी ड्रैगन वहाँ आ जाती है। तो एलोडी ड्रैगन को बताती है कि हमसे झूठ बोला गया कि किंगडम को बचाने के लिए इस खानदान की 3 लड़कियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, इसलिए तुम आज तक उनसे बदला ले रही हो। लेकिन हकीकत ये है कि तुमने आज तक जितनी भी लड़कियों को मारा वो बेगुनाह थी और इस खानदान की भी नहीं थी। तो ड्रैगन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से उस खानदान की स्मेल आ रही है, और उस पर अटैक कर देती है और एलोडी पीछे पानी में गिर जाती है। वो बहुत तकलीफ में होती है। ड्रैगन एलोडी को उठाकर उसे अपने नाखून से जख्मी करने लगती है। किसी तरह एलोडी तलवार निकालकर उसकी एक आंख जख्मी कर देती है। दर्द से ड्रैगन चिल्लाने लगती है और एलोडी पे आग से हमला करती, तभी एलोडी साइड में हो जाती है और पत्थर गोलाई में होने की वजह से वो आग उस ड्रैगन को अपनी लपेट में ले लेती है। अब ड्रैगन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। तभी एलोडी उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि ये बाकी लड़कियों के हाथ पे भी तुमने देखा होगा, ये लोग हमें ये कट लगाकर इस खानदान का खून मिलाते थे और तुम्हें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। वो लोग तो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और हम मासूमों को कुर्बान कर रहे हैं। ये सुनकर ड्रैगन उदास हो जाती है और एलोडी से कहती है कि मुझे ख़त्म कर दो, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। लेकिन एलोडी उसे मारने के बजाय उन इंसेक्ट्स को ड्रैगन पे लगा देती है, जिससे उसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। अब एलोडी बदला लेने उन्हीं लोगों के पास आती है। वहाँ प्रिंस हेनरी तीसरी लड़की से शादी कर रहा था और उसके साथ भी वही सब होता जो एलोडी के साथ हुआ। वो उस लड़की को सब सच बताकर उसे और उसकी फैमिली को वहाँ से भाग जाने को बोलती है और कहती है कि जो भी जिंदा बचना चाहता है यहाँ से भाग जाए। ये सुनकर क्वीन कहती है कि अगर तुम ड्रैगन से बच आए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा मुकाबला अकेले कर पाओगी? एलोडी कहती है कि मैं अकेले थोड़ी हूँ, और तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है और आग से अटैक करके उन लोगों को ख़त्म कर देती है और पूरा पैलेस तबाह कर देती है। अब उसका बदला पूरा हो गया था। सीन शिफ्ट होता है। हम एलोडी, फ्लोरिया और उसकी मॉम को देखते हैं। वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एलोडी अपनी मॉम से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि डैड की जगह आप यहाँ का खजाना लेकर हमारे किंगडम और इस किंगडम को अच्छे से हैंडल कर लेंगी। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं और फिर ये लोग अपने किंगडम वापस जाने लगते हैं और अब वो ड्रैगन भी एलोडी के साथ जाने लगती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।